अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इससे पहले हाइफा को सारी बात समझ आती, शेख कमाल कमरे को बाहर से बंद करके जा चुके थे। वो जल्दी से उठकर बाहर जाने को उठी, तभी उस आमिल ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने सामने बिठा लिया। हाँ भाई बताओ, कौन सी बीमारी है, कौन सा साया है तुम पर, ज़रा मैं भी तो देखूं। वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम पर तो कोई भी आशिक हो सकता है। उसने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। मेरा हाथ छोड़ो जलील इंसान। तुम जैसे लोग आमिल का रूप धार कर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। मगर सामने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो कोशिश के बावजूद अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। हाइफा अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी। उसके कान में जैसे ही जमील की आवाज़ आई, उसे लगा उसकी अटकी हुई सांस बहाल हो गई। जमील के कहने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? किसी अनदेखी चीज़ ने आमिल के हाथ पर आरी फेर दी और साथ ही उसने हाइफा का हाथ छोड़ दिया। उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया। आमिल दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा जब उसके सामने एक स्याह साया नमूदार हुआ। तुम जैसे ढोंगी बाबाओं का असल ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। उसने आमिल को गर्दन से पकड़ा, ऊपर उठा लिया। आमिल की घुटी घुटी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। जमील ने एक ही झटके में उस आमिल की बाजू उसके जिस्म से अलग कर दी और उसको नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा था। शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है, वरना तुम जैसे शैतानी लोगों को जहन्नुम रसीद करना ही मेरा काम है। आइंदा तुम मुझे ये काम करते हुए नज़र मत आना, वरना तुम्हारा ठिकाना कब्रिस्तान होगा। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आमिल को एक ठोकर रसीद करते हुए उसने कहा। अब अपनी आंखें खोल लो हाइफा, मगर अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो नहीं चाहता था कि हाइफा उस इंसान की ऐसी हालत देखे। हाइफा ने अपनी आंखें खोल ली थी, मगर अपने पीछे दरवाज़ा पीटने का शोर भी सुन रही थी। आमिल अपनी टूटी हुई बाजू के साथ दरवाजे के पास आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। शेख कमाल जो बाहर खड़े थे, उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। आमिल की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह गए। इससे पहले वो उससे कुछ पूछते, वो बिना कुछ कहे जल्दी से घर से निकल गया। शेख कमाल कमरे में वापस आए। कमरा पहले की तरह साफ़ सुथरा था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो, और हाइफा एक कुर्सी पर खामोशी से बैठी थी। उसने शिकवा कना नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा और कुछ कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई। शेख कमाल अपनी बेटी के आगे कुछ शर्मिंदा थे। मुझे समझ नहीं आती तुम इंसान इतने बेवकूफ़ क्यों हो? कैसे किसी के कहने पर अपनी बेटी को अकेला किसी ढोंगी बाबा के पास छोड़ सकते हो? ऐसे ही ढोंगी बाबे होते हैं जो लड़कियों के साथ पता नहीं क्या कुछ गलत कर जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उस इंसान की जान ले लूँ। अभी तो सिर्फ उसका हाथ तोड़ा था। जमील ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो तुम जैसे जिनज़ादे खूबसूरत खाकज़ादियों पर फ़िदा ना हो और ना उन पर काबिज़ हो तो ऐसी नौबत कभी ना आए। हाइफा ने शरारत से कहा। मैं तुम पर काबिज़ हूँ क्या? मैंने तुमको कैद किया है? ऐसा है ना, तो चलो मैं हर कैद से तुमको आज़ाद करता हूँ। मेरी मोहब्बत में तुमको ये तकलीफ़ सहनी पड़ी है ना, तो ठीक है, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर जमील गायब हो गया। मैं मजाक कर रही थी जमील, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर जो शरारती मुस्कुराहट थी वो एक लम्हे में गायब हो गई। अब वो मुसलसल जमील को आवाज़ें दे रही थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि जमील को इतना पुकारने के बावजूद वो सामने नहीं आया था। जमील उससे नाराज़ होकर गया था। ये बात ही
हाइफा की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। रात की तारीकी में स्याह बादलों ने देखते ही देखते आसमान को ढांप लिया। बादलों की गरज और चमकती हुई आसमानी बिजली के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाइफा अब भी छत पर एक कोने में बैठी रोते हुए मुसलसल जमील को पुकार रही थी। जमील ने ना आना था और ना ही वो आया। वो हर चीज़ से बेखबर बारिश में भीग रही थी। तेज़ हवा के झोंके से कमरे की खिड़की खुलने से आशू की आंख खुल गई। उसका दिल घबरा रहा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की और हाइफा के बेड पर नज़र डाली, मगर हाइफा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने बाथरूम में देखा, वो हाइफा को आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ों में बुला रही थी, मगर हाइफा वहाँ कहीं नहीं थी। उसने छतरी ली और हाथ में टार्च पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई। उसने सहन में चारों तरफ देखा। उसके जहन में फ़ौरन छत पर जाने का ख्याल आया। छत पर जाते ही उसे हाइफा एक कोने में बैठी नज़र आई। वो भागकर उसके पास गई। आपी, क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हैं और ऐसे रो क्यों रही हैं? बहन को यूँ बरसती बारिश में रोता देखकर वो बोली, आशू वो चला गया है। वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया है। मैंने उसको बहुत पुकारा मगर वो नहीं आया। मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे वापस बुलाऊंगी? वो बहन के गले लगकर रोते हुए बार बार यही बात कह रही थी। कुछ नहीं होता आपी, सब ठीक हो जाएगा। चलें, बारिश बहुत तेज़ है। उसने बहन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से उठाया और सहारा देकर कमरे में ले आई। उसके कपड़े तब्दील करवाकर उसे नींद की गोली देकर बिस्तर पर लिटा दिया। सोते हुए भी हाइफा की ज़ुबान पर सिर्फ उसी का नाम था। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से हाइफा तेज़ बुखार में जल रही थी। उसका बुखार किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। जुबैदा बेगम उसके सरहाने बैठी, बार बार ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के साथ साथ कुछ न कुछ पढ़कर उस पर फूंक भी रही थी। शेख कमाल डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने मौसमी बुखार का कहकर बात ख़त्म की और दवाई लिख दी। दवाई देने के बावजूद अब सुबह से शाम हो गई थी, मगर उसका बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सुर्ख व सफ़ेद रंग जर्द हो चुका था। एक ही दिन में वो बरसों की बीमार लगने लगी थी। नींद बेहोशी में भी उसकी ज़ुबान पर सिर्फ जमील का नाम था। आज 3 दिन हो गए थे उसको बुखार में तपते हुए। सिर्फ चंद सेकंड के लिए वो अपनी आंखें खोलती, ये देखने को कि जमील आया या नहीं, और फिर मायूस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती। शेख साहब, मुझसे हाइफा की हालत देखी नहीं जा रही। आप किसी और डॉक्टर से बात करें। इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मेरी बच्ची 3 दिन में ही मुरझा कर रह गई है। मुझे डर है ये बुखार इसकी जान ही ना ले जाए। वो दबट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करते हुए उनसे मुखातिब हुई। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो? अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते। इंशाअल्लाह वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अभी मुझे डॉक्टर एमर का फ़ोन आया था। वो भी हाइफा के बारे में पूछ रहे थे। मैं अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। सारी बात तफसील से बताऊँगा, शायद वो कोई हल निकाल सकें। उन्होंने जुबैदा बेगम को तसल्ली दी। बस शेख साहब, मैंने सोच लिया है, जैसे ही हाइफा की तबीयत ठीक होती है मैंने इसकी शादी कर देनी है। मैं ये बात आपको पहले भी बताना चाहती थी। उस ढोंगी बाबे के बाद मैंने अपनी एक दोस्त से बात की थी। मेरी दोस्त है, उसके कोई जानने वाले हैं, कुछ अमल करना जानते हैं। मैंने हाइफा के बारे में मालूम करवाया था। उन्होंने कहा बस जितनी जल्दी हो सके लड़की की शादी कर दें। आपा वैसे भी 2-4 बार इशारों में मुझसे अज़फ़र के लिए हाइफा का हाथ मांग चुकी हैं। तुम दुआ करो हाइफा जल्दी से ठीक हो जाए। ये शादी की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। इंसान बहुत ही बेसब्रा और नाशुक्रा है। हर काम में जल्दबाज है। इंसान जब कोई चीज़ हासिल करना चाहता है, वो चीज़ उसे हासिल नहीं होती तो वो मायूस होने लगता है।
یہ سمجھے بنا کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے اگر اسے نہیں ملی ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی جلتی ہوئی آگ کے نزدیک نہیں جانے دیتی، وہ جانتی ہے بچہ ناسمجھ ہے، آگ اسے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے ہی میرا رب جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو اندیکھی آگ میں جلنے دے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر غم نہ کرو، بلکہ صبر کرو، اس کے انعام کا انتظار کرو، بے شک وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ مولوی عبدالقیوم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمر اور شیخ کمال بھی ان کا بیان سن رہے تھے۔ احمر نے شیخ کمال کی پوری بات دھیان سے سنی تھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر مولوی صاحب کے گھر آ گئے۔ وہ بہت عرصے سے مولوی صاحب کو جانتے تھے۔ مولوی عبدالقیوم روحانی علم کے ماہر تھے، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ضرورت مند افراد کی مدد کرتے تھے جو حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر احمر نے کچھ دن پہلے مولوی صاحب سے حائفہ کے متعلق بات کی تھی۔ مولوی صاحب کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئے تھے، اس لیے پھر ان سے بات نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر احمر بھی اپنی مصروفیات کی بنا پر دوبارہ یہاں نہ آ سکے۔ آج شیخ کمال نے حائفہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ ان کو لے کر سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ مولوی صاحب کا بیان ختم ہوا تو لوگ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ڈاکٹر احمر سب لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب سب لوگوں کے مسائل سن کر فارغ ہوئے، احمر اور شیخ کمال اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ہاں میاں احمر، کیسے ہو؟ بہت دن بعد آنا ہوا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی الحمدللہ مولوی صاحب، سب خیریت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹروں کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے۔ ان سے ملیں، یہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں شیخ کمال۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ان کے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے ذکر تو کیا تھا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب، میری بیٹی کا معاملہ ہے، کچھ دن سے بہت بیمار ہے، اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر شیخ کمال نے ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ مولوی قیوم نے ساری بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کی اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ میری ساری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ جو بھی ہے کوئی عام نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچ پائیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ مولوی صاحب، مطلب کچھ ایسا ہے میری بیٹی کے ساتھ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں بہت امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ ان کی بات سن کر شیخ کمال نے پریشان لہجے میں کہا۔ مایوس نہیں ہوتے ہیں شیخ صاحب، اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہی راستہ بھی دکھائے گا۔ کل جمعے کے بعد میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ پریشان ہو میں کچھ اسم مبارک پڑھنے کو دیتا ہوں، یہ پانی پر پڑھ کر بیٹی کو پلا دیں اور ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ درود پاک کے ساتھ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد احمر اور شیخ صاحب نے ان سے جانے کی اجازت لی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی قیوم نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، مگر بے سود۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا، اس کو اپنے سامنے لانا آسان نہیں، اور اسی بات کو لے کر وہ فکر مند تھے۔ شیخ کمال نے دم کیا ہوا پانی حائفہ کو پلایا اور سب گھر والوں کو بھی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک اور ان تسبیحات کا ذکر کرنے کا کہا جو مولوی قیوم نے بتائی تھی۔ حائفہ کا بخار ابھی کم نہیں ہوا تھا جب کھڑکی کھلنے سے حائفہ کی آنکھ کھلی۔ وہ
بہت ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھی۔ 3 دن کے بخار نے جیسے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ کوئی طاقت تھی جو اسے بلا رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تب ہی اس نے بستر کے نیچے سے وہ سنہری پر نکالا، اسے مٹھی میں قید کیا، ایک نظر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آج بھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بارش کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، شاید جمیل کہیں اڑتا ہوا نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ فوارے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں قید سنہری پر نکال کر فوارے کے پانی میں ڈال دیا۔